हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 17 दिसंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि पौष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि। ये अब मुख्य समाचारों में बात करते हैं। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुरेंद्र हाजिर हूँ। देश भर की तमाम बड़ी खबरें, अंतर्राष्ट्रीय खबरें, खेल जगत से जुड़ी खबरें, मौसम संबंधी अपडेट, राशि फल संबंधी जानकारी। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों के ऊपर। हिमाचल प्रदेश में जून से सिपकी लॉ के रास्ते चीन के साथ व्यापार शुरू, विदेश मंत्रालय ने दी मंजूरी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिलासपुर में गोविंदपुर सागर झील के घटते जलस्तर से 6वीं से 17वीं सदी के ऐतिहासिक मंदिर दिखने लगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। हिमाचल में विंटर टूरिस्ट सीजन शुरू, लेकिन एलियंस एयर सेवाएं 31 दिसंबर तक बंद। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। 16 दिसंबर 1971 विजय दिवस पर 1971 युद्ध के शहीद ऑनरेरी कैप्टन पीडी शर्मा की कहानी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मिर्जापुर में 2000 लोगों की कथित धर्मांतरण, 10 गिरफ्तार, 11 पर एफआईआर दर्ज। वाराणसी एयरपोर्ट का रनवे ग्रेड 4 से 5 अपग्रेड फरवरी से काम शुरू। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर के। झांसी में साइबर गिरोह का भांडाफोड़, 2 छात्र गिरफ्तार, 15 से ज्यादा ठगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई का रिकॉर्ड तोड़ रहा, जहरीली हवा से सांस लेने की समस्या गंभीर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाराणसी कौंजकापुर ओवरब्रिज पे डेलिमिनेटर और साइनेज लगेंगे, पैदल यात्री को राहत। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनरेगा की जगह जी राम जी योजना 125 दिन रोजगार गारंटी योजना वाला नया बिल संसद में पेश। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर। पीएम मोदी का जॉर्डन दौरा, राजा अब्दुल्ला से मुलाकात, 5 समझौते साइन। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। दिल्ली एनसीआर में जहरीली हवा, 228 उड़ानें रद्द, नर्सरी से 5वीं तक का ऑनलाइन क्लास चालू। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। सूर्य ग्रहण आज, भारत में कई जगह दिखा, समय और प्रभाव पर अपडेट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। भारत चीन व्यापार बढ़ा, अप्रैल नवंबर में निर्यात 32% ऊपर, ट्रेड डेफिसिट कम। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। सिपकी लॉ से चीन के साथ व्यापार शुरू, हिमाचल में जून से मंजूरी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। मिर्जापुर धर्मांतरण मामला, 2000 लोग कथित रूप से प्रवर्तित, 10 गिरफ्तार। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। विजय दिवस 1971 युद्ध की 54वीं वर्षगांठ, शहीदों को श्रद्धांजलि। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। परमाणु ऊर्जा बिल 2025 संसद में पेश, ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा बदलाव। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। रुपया 90.74 पर, रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद, आर्थिक चुनौतियां। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। फटाफट एक नजर डालते हैं आज के प्रमुख खेल सुर्खियों के ऊपर। लियोनेल मेसी का भारत दौरा, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भव्य स्वागत, जय शाह ने T20 वर्ल्ड कप का टिकट भेंट किया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर का। आईपीएल 2026 ऑक्शन, कैमरन ग्रीन केकेआर के लिए 30.50 करोड़ में नीलाम, मुंबई के सबसे छोटे पक्ष के साथ उतरेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंडिया साउथ अफ्रीका T20 आए, अक्षर पटेल बीमारी से बाहर, शहबाज अहमद स्क्वाड में शामिल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रो कबड्डी लीग, गुजरात जॉयंट्स ने तमिल थलावाइज को 37-28 से हराया, दिल्ली ने बेंगलुरु बुल्स को 41-34 से।
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सैफाली वर्मा आईसीसी वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। वर्ल्ड कप फाइनल में 87 रनों का कमाल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जीएस दिल्ली एसएस ने जीता टेनिस प्रीमियर लीग का खिताब। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेसी और सुनील छेत्री मीटिंग, वानखेड़े में भावुक क्षण, अर्जेंटीना जर्सी भेंट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईशान किशन का जलवा, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 381 रनों की पारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एशेज टेस्ट इंग्लैंड में जोश टंग को मौका, गस एटिंगसन बाहर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। शाहीन अफरीदी पर बीबीएल में गेंदबाजी पे प्रतिबंध। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। बांग्लादेश ने नेपाल को 7 विकेट से हराया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साइमन हार्मर आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूर्य कुमार यादव का बयान, आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं बस। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वैभव सूर्यवंशी का अंडर 90 में धमाल, पाकिस्तान डरा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मेसी का हैंडशेक के लिए 1 करोड़ का ऑफर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। भारतीय महिला हॉकी एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी बचाने की चुनौती। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पलक गुलिया, अमित शर्मा का वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गोल्ड। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आईपीएल सुपरस्टार वैभव का इंटरनेशनल डेब्यू क्यों नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। शाहरुख खान मेसी इंडिया टूर के लिए कोलकाता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर को। सिडनी बॉन्डी बीच फुटबॉल इवेंट, मेसी मैजिक की तैयारी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाथ में बॉल पकड़ शाहीन अफरीदी ने बीबीएल में ये क्या गुनाह कर दिया, एम्पायर ने छीन ली गेंद, शर्मसार हुआ पाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया के टी20 लीग बीबीएल 2025-26 की शुरुआत हो चुकी है। इस सीजन पाकिस्तान ने कुछ स्टार खिलाड़ी भी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। रविवार को बिग बैश लीग डेब्यू पर बाबर आजम ने पाकिस्तान का नाम खराब किया, तो आज बारी शाहीन अफरीदी की थी। तेज गेंदबाज ने बीबीएल की शुरुआत ऐसी शर्मनाक तरीके से की जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी। ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेल रहे पाकिस्तान गेंदबाज ने सिर्फ 16 गेंद डाली और उसके बाद एम्पायर ने उन्हें मैदान से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। बीबीएल 2025-26 के दूसरे मैच में ब्रिस्बेन हीट का सामना मेलबर्न रेनेगेड्स से हुआ। जिलालोंग के सिमोडेंस स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में रेनेगेड्स ने 14 रनों से जीत हासिल की। ब्रिस्बेन हीट की हार में पाक तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी सबसे बड़े गुनहगार साबित हुए। शाहीन अफरीदी की बीबीएल में गजब की बेइज्जती। मेलबर्न रेनेगेड्स के ओपनर टीम शेफर्ड ने शाहीन अफरीदी की धज्जी उड़ाते रनों की बरसात कर दी। उनकी शुरुआती 2 ओवर में 28 रन बने। इसके बाद शाहीन को 18वें ओवर में बुलाया गया। पहली गेंद पर बल्लेबाज ओलिवियर पिक ने छक्का लगाया तो अफरीदी तिलमिला गए। दूसरी गेंद पे 1 रन बने। फिर सामने टीम शेफर्ड को देख सब पाकिस्तानी गेंदबाज दबाव में आ गया। उन्होंने इसी ओवर में पहली 9 बॉल डाली। इस ओवर में 5वीं गेंद पर फिर शाहीन में बीमा डाली। ये गेंद बल्लेबाज के मुंह करीब से गुजरी और चोट भी लग सकती थी। इसके बाद नियम के अनुसार मैच में 2 बीमर फेंकने के गुनाह में एम्पायर ने शाहीन अफरीदी को हाथ से गेंद छीन ली और उन्हें फिर गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला। अफरीदी ने 16 गेंद में लुटाए थे 43 रन। पाकिस्तान अपने जिस गेंदबाज पे नाज करता था वो बिग बैश लीग में डेब्यू में बर्बाद हो गया। जी हाँ, शाहीन अफरीदी ने 2.4 ओवर में 16.10 की इकोनॉमी से 43 रन लुटा दिए। उसके बाद 2 बीमर फेंकने के कारण उन्हें गेंदबाजी से हटा दिया गया। न्यूजीलैंड के विस्फोटक बल्लेबाज टीम शेफर्ड ने इस मैच में जलवा दिखाया और मेलबर्न रेनेगेड्स के लिए खेलते हुए धमाकेदार शतक जड़ा। शेफर्ड ने 56 गेंदों पर 102 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 चौके 6 छक्के जड़े। मेलबर्न रेनेगेड्स के पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में ब्रिस्बेन ने 20 ओवर में 198 रन ही बना सकी। चलिए बढ़ते हैं लेखक का। ऑस्ट्रेलिया में शाहीन अफरीदी की घनघोर बेइज्जती। डेब्यू मैच में हो गए कांड, जाने पूरा मामला।
शाहीन अफरीदी ने 15 दिसंबर को बिग बैश लीग में अपना डेब्यू किया, जिसमें उनकी जमकर धुनाई हुई। शाहीन अफरीदी बीबीएल में ब्रिस्बेन हीट के लिए खेल रहे हैं, जिसमें मेलबोर्न रेनेगेड्स ने 14 रनों से हरा दिया। इस मुकाबले में 53 गेंद में शतक लगाने वाले टीम शेफर्ड ने अफरीदी की गेंद में जमकर चौके छक्के लगाए। इस मुकाबले में टीम शेफर्ड के शतक की मदद से मेलबोर्न रेनेगेड्स ने पहले खेलते हुए 212 रन बनाए थे। शेफर्ड ने इस मैच में 56 गेंदों में 102 रन बनाए, जवाब में ब्रिस्बेन हीट की टीम निर्धारित 20 ओवर में 158 रन ही बना पाई और 14 रनों से मुकाबला हार गई। शाहीन अफरीदी गेंदबाजी में जमकर कुटाए हुए और फिर बल्लेबाजी में भी फ्लॉप रहे। शाहीन अफरीदी ने कराई बेइज्जती। शाहीन अफरीदी ने पहले ओवर में 9 रन दिए। वो जब पारी का 13वां ओवर फेंकने आए तो टीम शेफर्ड ने ओलिवर पिक ने उनके ओवर में 19 रन बटोरे, जिसमें एक छक्का 2 चौके आए। अफरीदी ने 2 ओवर में 28 रन लुटा चुके थे। अफरीदी का सिरदर्द अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब भी वो पारी का 18वां ओवर करने आए तो वो बीमर गेंद फेंकने का ओवर पूरा नहीं कर पाए। 18वीं गेंद के पहले गेंद पर ओलिवर ने छक्का लगा दिया। इस 6 ने अफरीदी को नर्वस कर दिया था, इसलिए वो ओवर में 3 नो बॉल कर बैठे। इसमें 2 बीमर शामिल हैं। हालांकि एक ही बार फ्री हिट पर बल्लेबाज छक्का नहीं लगा पाए। इसी ओवर में शेफर्ड ने 53 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इसी ओवर में आगे चलकर चौका लगाते हुए ओलिवर पिक ने 25 गेंदों में 50 पूरी की। ओवर में दूसरी बीमर के बाद अफरीदी को गेंदबाजी से हटा दिया गया। नियमन असर कोई गेंदबाज एक ही ओवर में 2 बीमर फेंकता है तो उसे गेंदबाजी से हटा दिया जाता है। नॉर्थन मैक्सवेल ने अफरीदी की जगह लेकर आखिरी 2 गेंदें फेंकी। अफरीदी ने मैच में 2.4 ओवर में 53 रन उठा दिए। चलिए बढ़ते हैं खबर के बीबीएल डेब्यू मैच में शाहीन अफरीदी को अंपायर ने किया गेंदबाजी से बैन। जाने अगले मैच में बॉलिंग करेंगे या नहीं। शाहीन अफरीदी बिग बैश लीग के सीजन 15वें यानी बीबीएल 2025 में कई पाकिस्तानी प्लेयर्स खेलते नजर आ रहे हैं और उनमें से एक हैं शाहीन शाह अफरीदी बीबीएल 2025 में ब्रिस्बेन हीट की ओर से खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने ब्रिस्बेन हीट की ओर से 15 दिसंबर को मेलबर्न रेनेगेड्स के खिलाफ डेब्यू किया और डेब्यू मैच में उन्होंने गेंदबाजी से बैन कर दिया गया। दरअसल ब्रिस्बेन हीट की ओर से मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच हुए मुकाबले में शाहीन अफरीदी ने 2 बीमर फेंक दी और बीमर फेंकने वजह से अंपायर ने उन्होंने गेंदबाजी से रोक दिया। रेनेगेड्स की पारी के 18वें ओवर में अफरीदी ने दो कमर की जितनी ऊंचाई की फुल टॉस गेंद फेंकी। उन्होंने एक गेंद टीम शेफर्ड की और दूसरी ओलिपिक को फेंकी। इससे उन्हें बॉलिंग से हटा दिया गया। जब अंपायर ने उन्हें बताया कि वो बॉलिंग नहीं कर सकते तो उन्होंने हल्की मुस्कान दी और कप्तान नॉर्थन मैक्सवेल को ओवर पूरा करना पड़ा। मैक्सवेल ने ओवर की आखिरी 2 गेंदें फेंकी और मेलबर्न ने कुल 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाए। डेब्यू मैच में शाहीन ने 2.4 ओवर में गेंदबाजी किया, 43 रन दिए और एक भी विकेट नहीं ले पाए। अगले मैच में कर सकेंगे बॉलिंग। शाहीन अफरीदी को अंपायर ने सिर्फ एक मैच के लिए बैन किया, यानी वो अगले मैच में बॉलिंग करते नजर आ सकते हैं। बता दें कि बिग बैश लीग में 2025 में ब्रिस्बेन हीट के टीम को अपना अगला मैच 19 दिसंबर को खेलना है, जो कि पर्थ स्कॉचर्स के साथ खेला जाएगा। कुछ ऐसा रहा मैच का हाल। ब्रिस्बेन हीट और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच खेले हुए मुकाबले की बात करें तो मुकाबले में रेनेगेड्स की टीम ने 14 रनों से जीत लिया है। इस मैच में मेलबर्न रेनेगेड्स ने बैटिंग करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 212 रन बनाए। इस दौरान साला में बल्लेबाज टीम शेफर्ड के बल्ले से 102 रन, वहीं सिल्वर पिक के बल्ले से 57 रनों की पारी देखने को मिली। ब्रिस्बेन के लिए जैक वाइल्डरमुथ ने 3 जबकि जेवियर वॉलबर्ट और पैट्रिक डूली ने एक विकेट हासिल किया। 213 रनों के लक्ष्य का टारगेट का पीछा करने होती ब्रिस्बेन हीट की टीम लगातार विकेट खोती रही। इसी वजह से निर्धारित 20 ओवर में लाख कोशिश के बजाय 8 विकेट के नुकसान पर 198 रन ही बना सकी। उसके सलामी बल्लेबाज कॉलिन मुरू ने सबसे अधिक 55 रन बनाए, जबकि जिमी पियर्सन ने नॉर्वे नंबर पर 22 गेंदों में 50 रनों की आगे खाती सी पारी खेली। विरोधी टीम की ओर से बिल सदरलैंड ने 3 जबकि जेसन बेहरनडॉर्फ और गुरिंदर संधू ने 2 सफलताएं अर्जित की। बस खेल की खबरों में आज इतना ही, तो बने रहिए खबरों में हमारे साथ। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजय दिवस के पूर्व संध्या पे 16 दिसंबर 2025 को आर्मी हाउस पहुंची, जहां भारतीय सेना ने स्वदेशी हथियारों और तकनीकों का प्रभावशाली प्रदर्शन किया। विजय दिवस 1971 भारतीय पाक युद्ध की 54वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित एट होम रिसेप्शन के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। कार्यक्रम में 73 देशों के राजदूत, वीरता पुरस्कार विजेता खिलाड़ी और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
जो भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता का वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू 16 दिसंबर 2025 को हमीरपुर में चिट्ठा ड्रग्स विरोधी मेगा वॉकथॉन का नेतृत्व करेंगे, जिसमें लगभग 10,000 लोग शपथ लेंगे। वॉकथॉन में शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा मेमोरियल बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैदान में सुबह 9 बजे से शुरू होगा। यह नादौन चौक, गांधी चौक, मुख्य बाजार, भोटा चौक और हथली खड़क पुल होते हुए दोसडक्का पुलिस मैदान पर समाप्त होगी, जहां सीएम प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। प्रतिभागियों को सीएम के आगमन पर चिट्ठा विरोधी शपथ दिलाई जाएगी, जिसमें विद्यार्थी, युवा और आमजन शामिल होंगे। जिला प्रशासन ने रूट में आंशिक बदलाव किया। यातायात अनुपक्का भारो और मटन सीधी से डाइवर्ट रहेगा। मैदान पे पानी, एम्बुलेंस, शौचालय, रिफ्रेशमेंट और पुलिस बैंड की व्यवस्था होमगार्ड उत्साह बढ़ाएंगे। एसपी बलबीर सिंह ने कहा कि यह प्रदेश सरकार का नशा निवारण अभियान का हिस्सा है। हजारों लोग जुटेंगे। यह जन आंदोलन चिट्ठा मुक्त हिमाचल का संकल्प मजबूत करेगा, जागरूकता फैलाएगा। डीसी अमरजीत सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी प्रबंध सुनिश्चित किए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पर। भारतीय नौसेना की ताकत 16 दिसंबर 2025 को बड़ा इजाफा होगा, जब कोची में DSC A-20 का कमीशनिंग समारोह आयोजित होगा। दक्षिणी नौसेना कमान के अधीन कोची में नॉर्थ जेटी नौसेना बेस पर सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। उप नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल समीर सक्सेना समारोह की अध्यक्षता करेंगे। लाइव प्रसारण भारतीय नौसेना के YouTube चैनल पर उपलब्ध रहेगा। इस जहाज की विशेषताएं DSC A-20 स्वदेश रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC की पहली पनडुब्बी है। 390 टन वजन वाली कैटमैरन हल डिजाइन, यह उन्नत ड्राइविंग सिस्टम, पोर्टेबल सैटेलाइट संचार और फायर फाइटिंग रोबोट से लैस है। तटीय जलों से अंडर वाटर के लिए बनी है। आईएस नियमों के अनुरूप बनी NSTL विशाखापट्टनम में हाइड्रोनामिटिक टेस्टिंग पूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 16 दिसंबर 2025 को जॉर्डन की 2 दिवसीय यात्रा पे हैं, जहां जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने अम्मान एयरपोर्ट पे उनका भव्य स्वागत किया। यह दौरा भारत जॉर्डन के राजनयिक संबंधों को 75वीं वर्षगांठ पे हो रहा है। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी राजा अब्दुल्ला के और युवराज हुसैन से मुलाकात करेंगे। द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा और क्षेत्रीय शांति पर चर्चा होगी। व्यापारिक सत्र पर जॉर्डन में उद्योगपतियों से आर्थिक सहयोग और नए अवसर तलाशे जाएंगे। जॉर्डन की यात्रा के बाद पीएम इथियोपिया 16 से 17 दिसंबर, ओमान 17 से 18 दिसंबर जाएंगे, जो मिडिल ईस्ट अफ्रीका में भारत की साझेदारियों को मजबूत करेगी। ओमान के साथ व्यापक सामरिक भागीदारी और भारत इथियोपिया मित्रता पर फोकस, व्यापार, रक्षा, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। पीएम पेट्रा का भी दौरा करेंगे, सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करते हुए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर पे। बैंक ऑफ बड़ौदा के ताजा रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में भारत का खुदरा महंगाई दर लगभग 0.4% रहने का अनुमान है। यह अनुमान RBI के 0.6% के पूर्वानुमान से थोड़ा कम है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में नरमी और खाद्य वस्तुओं की स्थिरता के कारण नवंबर 2025 में खुदरा महंगाई दर 0.7% रही, जो पिछले साल के 5% से काफी घटी। खासकर सब्जियां में 22% की गिरावट, खाद्य महंगाई 3.9% पर नकारात्मक रही और दालों और मसालों की भी कमी रही। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। भारत 2026 में एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ने वाला अर्थव्यवस्था बनेगा। मास्टर कार्ड इकोनॉमिक्स इंस्टीट्यूट MEI के रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वृद्धि 6.6% और महंगाई दर 4.2% रहने का अनुमान है। वैश्विक चुनौती जैसे टैरिफ अनिश्चितता और सप्लाई चेन में बदलाव के बावजूद क्षेत्र में मजबूत बना रहेगा। वैश्विक GDP वृद्धि 2026 में 3.1% रहने का अनुमान है, जो 2025 में 3.2% से थोड़ी कम होगी।
एशिया प्रशांत क्षेत्र ने व्यापारिक उथल पुथल के बावजूद लचीलापन दिखाया है। जहां भारत आसियान देश और चीन सप्लाई चेन में अग्रणी है। एआई अपनाने में भारत का 8 अंकों का उत्साह सूचकांक मिला है, जो उत्पादकता बढ़ाएगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों के ऊपर। पीएम मोदी इथियोपिया पहुंचे, अफ्रीका के साथ कूटनीतिक संबंध मजबूत करने के लिए पहला दौरा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर आतंकी हमला, सिडनी में गोलीबारी, एक हीरो ने राइफल छीनकर लोगों को बचाया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में 5.0 तीव्रता का भूकंप, कराची और बलूचिस्तान प्रभावित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बर्लिन में अमेरिका यूरोप यूक्रेन शिखर बैठक, युद्ध और सुरक्षा पे चर्चा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ट्रंप के नए टैरिफ, भारत चीन समेत कई देशों पर प्रभाव, व्यापारिक तनाव बढ़ा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस ब्रिटेन समुद्री जासूसी विवाद, पुतिन की गतिविधियों पर सवाल। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुतिन का भारत दौरा याद, दिसंबर में रूस भारत शिखर सम्मेलन ने दुनिया का ध्यान खींचा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाक अफगानिस्तान सीमा तनाव, 3 दौरों की वार्ता बेनतीजा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की। एआई खिलौनों की चिंता, गोपनीयता और सुरक्षा के खतरे बढ़े। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेतन्याहू पर फोकस, इजराइल की नीतियों पर वैश्विक बहस तेज। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के मौसम संबंधी 10 बड़े अपडेट्स के ऊपर। उत्तर भारत में घना कोहरा, पंजाब हरियाणा दिल्ली एनसीआर में दृश्यता 50 मीटर तक घटी, उड़ानें ट्रेनें प्रभावित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। दिल्ली का मौसम न्यूनतम 9 डिग्री सेंटीग्रेड, अधिकतम 24 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रदूषण के साथ जहरीली कोहरा छाया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 4 राज्यों में बारिश अलर्ट, तमिलनाडु जम्मू कश्मीर पांडिचेरी हिमाचल में हल्की मध्यम बारिश। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल कश्मीर में बर्फबारी, पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी, विंटर टूरिज्म पर असर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में अत्यधिक कोहरा, 16 से 18 दिसंबर तक लखनऊ समेत कई शहर प्रभावित। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश में कोहरा, 16 से 18 दिसंबर तक घना कोहरा, तापमान में गिरावट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड मैदानी इलाके, हरिद्वार देहरादून में न्यूनतम तापमान 5 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। मुंबई में आर्द्र मौसम, अधिकतम 31 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 24 डिग्री सेंटीग्रेड, हल्की हवाएं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। चेन्नई में 22 संभावना, अधिकतम 27 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 25 डिग्री सेंटीग्रेड, चक्रवाती प्रभाव। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर। कोलकाता तापमान अधिकतम 26 डिग्री सेंटीग्रेड, न्यूनतम 17 डिग्री सेंटीग्रेड, शुष्क मौसम। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक नजर डालते हैं आज के सभी राशियों के राशिफल के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। कार्य सफल होंगे, आर्थिक लाभ होगा। आज के लिए आपका शुभ रंग है 9 और आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि वृषभ राशि की ओर। पार्टनर से संवाद मजबूत, पुराना विवाद सुलझेगा। आज के लिए आपका शुभ रंग है सफेद और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर मिथुन राशि की ओर। तनाव रहेगा, सावधानी बरतें। आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर कर्क राशि की ओर। मानसिक शांति, परिवार सहयोगी। आज के लिए आपका शुभ रंग है सुनहरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 2। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर सिंह राशि की ओर। सब मंगल, आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा।
आज के लिए आपका शुभ रंग है नारंगी और आज के लिए आपका शुभ अंक है 1। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कन्या राशि की ओर। आपके सारे काम पूरे होंगे। करियर पे चर्चा। आज के लिए आपका शुभ रंग है हरा और आज के लिए आपका शुभ अंक है 5। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, तुला राशि की ओर। सामाजिक उन्नति, रोमांस। आज के लिए आपका शुभ रंग है नीला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 6। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि पर, वृश्चिक राशि की ओर। मनोरंजन, खर्च, विवाद से बचे। आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, धनु राशि की ओर। लाभ, धन लाभ होगा। आज आपको पदोन्नति के चांसेस ज्यादा हैं। आज के लिए आपका शुभ रंग है पीला और आज के लिए आपका शुभ रंग अंक है 3। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मकर राशि की ओर। पदोन्नति, संतान उन्नति। आज के लिए आपका शुभ रंग है काला और आज के लिए आपका शुभ अंक है 8। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, कुंभ राशि की ओर। मानसिक चिंता दूर, यात्रा के संयोग। आज के लिए आपका शुभ रंग है ग्रे और आज के लिए आपका शुभ अंक है 7। चलिए बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, मीन राशि की ओर। धन लाभ, संतुष्टि। आज के लिए आपका शुभ रंग है लाल और आज के लिए आपका शुभ अंक है 7। आज के राशिफल में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। इसी तरह से देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, स्पोर्ट्स न्यूज, मौसम संबंधी जानकारी, राशिफल आदि सभी जानकारियों को देखने के लिए अभी हमारे चैनल एसवी वीडियो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं लेकर आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक यूं ही आती रहे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।